चलिए इस क्वेश्चन को देखो, ये वाला क्वेश्चन या तो 3 मार्क में आएगा या फिर 4 मार्क में आएगा आपका। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसमें क्या करते हैं, इसमें आपका वो आइडेंटिटी नहीं होती, आइडेंटिटी लिख रहा हूँ, ये वाली आइडेंटिटी याद है आपको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये लंबी चौड़ी सी जो आइडेंटिटी है ना, इस आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है आपका, इस वाली आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है आपका। दिख रहा है आपको ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट है और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। तो ये लंबी सी आइडेंटिटी यूज करनी है। तो हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें ये बता दिए कि जो एबीसी की वैल्यू है ये नॉन जीरो है, मतलब जीरो नहीं हो सकता, और एक कंडीशन दे दी कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जीरो है, ये कंडीशन दे दी। और हमें प्रूव करने के लिए क्या बोल रहा है, हमें प्रूव करने के लिए बोल रहा है ये कि a स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी 3 के बराबर है। तो हम एलएचएस से शुरू करेंगे। एलएचएस हमें ये बेसिकली यही प्रूव करना है ना कि a स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी इज इक्वल टू 3, यही हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, इसी का ये लेफ्ट हैंड साइड एलएचएस से हम लेके शुरू करेंगे। तो आप इस वाली आइडेंटिटी को देखो, इसमें ये कह रहा है कि कंडीशन इसने दी है कि a प्लस बी प्लस सी जीरो है। अगर आप इस वाली आइडेंटिटी में देखो, a प्लस बी प्लस सी की जगह मैं जीरो डालूं, यहां मैं जीरो डालूं, तो जीरो का किसी से भी मल्टीप्लीकेशन करते हैं मैथ्स में तो पूरा जीरो हो जाता है। तो इसका मतलब ये राइट हैंड साइड में पूरा जीरो हो जाएगा। पहले तो इस फॉर्मूले को आप देखो, अगर कंडीशन a प्लस बी प्लस सी जीरो होगी तो यहां पर मैं जीरो डालूंगा, तो ये राइट हैंड साइड में इस फॉर्मूले में, इस आइडेंटिटी में राइट हैंड साइड में जीरो हो जाएगा। तो यानी कि यहां पर मैं लिखूं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये राइट हैंड साइड में जीरो हो गया, तो ये माइनस 3abc को मैं राइट हैंड साइड में भेजूंगा तो ये 3abc हो जाएगा। यहां तक आपको बात समझ में आ गई। तो हमारा फॉर्मूला ये बन गया क्योंकि ये कंडीशन ये दे रखी है। अब आते हैं हमें जो ये प्रूव करना है उस पर, ठीक है। अब आते हैं एलएचएस पे, एलएचएस पे आते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ ये फॉर्मूला जो हमारा था, जो आइडेंटिटी थी, वो इस कंडीशन के बाद उसका हल क्या हो गया, ये हो गया उसका हल कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, ठीक है। अब हमें प्रूफ तो ये करना है बेसिकली। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड से शुरू, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, हमें प्रूव करना है कि 3 के बराबर है। तो हम पहले तो लेफ्ट हैंड साइड में जो है उसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो ए बी सी है, सी है, ए बी है, तो हम एलसीएम लेंगे तो ए बी सी आ जाएगा। तो बस यहाँ पर एलसीएम ले रहा हूँ, बस अब नॉर्मल मैथ्स है, तो ये एलसीएम ले लिया मैंने इसका। यहाँ पर नीचे एबीसी आ गया, तो ऊपर हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और राइट हैंड साइड में ये 3 तो चल, अभी तो सिर्फ हम एलएचएस लेके चल रहे हैं ना, तो राइट हैंड साइड को लेने की जरूरत नहीं है ना, सी क्यूब आ गया। अब आपको ये हमने जो फॉर्मूला था, क्योंकि ये कंडीशन थी a प्लस बी प्लस सी जीरो है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या हो गई 3abc। तो यहाँ पर जो हमारा ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 3abc, और नीचे abc है ही, abc से abc हटा, तो लेफ्ट हैंड से हम चले जो कि 3 के बराबर आ गया, जो कि राइट हैंड साइड है, यानी LHS इक्वल टू RHS है, हेंस हमने प्रूव कर दिया। तो थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो हो जाएगा।